मिस्टर हु इज द बॉस, जिसका नाम है अरुण रुपेश मायनी। हम उसके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी और आई बीन फॉलोइंग दिस गाय फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स एंड मुझे उसका वर्क एथिक, उसके टेक रिव्यू जो वीडियोस आते हैं, उसका क्वालिटी, लाइक एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ। बट रिसेंटली लाइक कुछ महीने पहले उसने एक वीडियो डाला था कि यार मेरा हेल्थ सफर कर रहा है एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड देन ही स्टक टू द प्लान एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज हेल्थ। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रिव्यूइंग हिज जर्नी एंड व्हाट वर्कड फॉर हिम and what all you can learn from his transformation journey। चलो शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से है ना, ये उसका जो पूरा जर्नी है ना, वो is a story of early realization, acknowledgement, planning things, sticking to it and consistently following it। इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, उसने सारी चीजें बहुत ही सिंपल रखी हैं जो मेरे इथोस के साथ, मेरी ब्रांड के इथोस के साथ बहुत ही अलाइन करता है। चलो एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है, राइट। सबसे पहला अर्ली रियलाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट। यार वो बंदा है ना, 2 यूट्यूब चैनल चलाता है, उसके 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और उसका वीडियो क्वालिटी तुम देखोगे ना, उसका जर्नी देखोगे, उसका मेकिंग का प्रोसेस देखोगे ना, इट्स वेरी हेक्टिक। वो बंदा 15 घंटे दिन में स्पेंड करता है फॉर हिज वर्क एंड ही इज जस्ट 24 years old। तो ये एज में अर्ली रियलाइज करना कि यार ये सब तो आ रहा है, मेरे पास 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा वॉच टाइम बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा एंगेजमेंट मिल रहा है, मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है, मेरा पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा है, बट उसके बावजूद मेरा हेल्थ स्ट्रगल कर रहा है। ही अर्ली रियलाइज्ड कि यार मेरी नींद खराब हो रही है। उसने बहुत ही जल्दी रियलाइज किया मेरा स्टैचर बहुत पतला है। जो बहुत सारे लोग हैं ना जो स्किनी है रिलेटिवली, उनको ऐसा लगता है कि हम तो स्किनी हैं और हमें हेल्थ इश्यूज नहीं आ सकते, बट बॉडी कॉम्पोजिशन इज नॉट द ओनली पैरामीटर फॉर योर हेल्थ। और वो ये बंदे ने बहुत ही जल्दी रियलाइज किया कि यार मेरा थोड़ा थोड़ा पेट निकल रहा है, मेरे एनर्जी लेवल स्ट्रगल हो रहे हैं, मेरी स्लीप मैसअप हो रही है, मेरा डाइजेशन मैसअप हो रहा है। और ही स्टेट्स वन थिंग कि यार मेरा एज है ना वो एक्सेलरेट हो रहा है। 1 साल पहले तक उसके बाल बिल्कुल ही एकदम जवान ब्लैक हेयर थे और अचानक से उसके ग्रे हेयर आने लगे एंड ही गॉट वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड ही वाज लाइक ओके, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये जो पूरा पार्ट था ना जहाँ पे वो अर्ली रियलाइजेशन की बात कर रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी पता है? ही सेज दिस कि यार ये वॉच टाइम, ये ग्रोथ, ये सब्सक्राइबर, ये सक्सेस का मैं क्या करूंगा, मैं अचार डालूंगा क्या अगर मेरी खुद की हेल्थ स्ट्रगल कर रही है। एंड ये बहुत जरूरी पॉइंट है बिकॉज गाइस, तुम कोई भी फील्ड में हो, तुम कितने भी सक्सेसफुल हो, तुम कितना भी पैसा कमा लो, बट वो पैसा, वो सक्सेस, वो जो लग्जरी है, वो तुम एंजॉय कैसे करोगे अगर तुम्हारा बॉडी ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, अर्ली रियलाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ गलत है और मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। और मैं बार बार इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम है ना तुम्हारी लाइफ में, उसको सॉल्व करने के लिटरली 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, एक्नॉलेजमेंट। हमें पता ही नहीं है कि हमारी गाड़ी खराब है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि हमारी बॉडी में कुछ खराब है, तो हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। एंड इफ यू रियलाइज एंड एक्नॉलेज कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत है और मुझे कुछ उसको फिक्स करना है, हाफ प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है बिकॉज द सेकंड स्टेप इज डूइंग समथिंग अबाउट इट एंड हियर इज हाउ ही डिड समथिंग अबाउट हिज हेल्थ। लेट्स टॉक अबाउट दैट। The second point of this journey was decision making कि ब्रो मुझे आज से 3 महीने में मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है ना। ट्रांसफॉर्मेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसने 3 महीने में 6 पैक एब्स या कुछ बना लिया है, बट इट्स ऑलवेज अबाउट मेकिंग बेटर चॉइसेस, बीइंग बेटर देन यू वर yesterday। What he did, he released a whole video sharing his current health scenario with all of us कि यार मेरी ये सिचुएशन है। बट नॉट ओनली दैट, उसने बोला कि मैं 3 महीने में, आज से लेके 3 महीने में 100 डेज उसने खुद को दिए कि मैं कुछ प्लान करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि उस पे मैं स्टिक रहूं। नाउ अ लॉट ऑफ अस न्यू ईयर्स पे से रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि यार मुझे है ना 1 जनवरी से मेरे वेट पे काम करना है, मेरी हेल्थ पे काम करना है, मेरे स्मोकिंग पे काम करना है, whatever, but we can't stick to that plan and I will tell you कि अरुण, मिस्टर हु इज द बॉस, वो अपने प्लान पे कैसे और क्यों स्टिक रहा एंड हाउ ही एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बने रहिए। अभी बात करते हैं उसके प्लानिंग के बारे में। चलो, प्लानिंग पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने की वाज कीपिंग थिंग्स सिंपल। हालांकि अगर तुम वो वीडियो देखोगे ना, उसने 10 स्टेप का प्लान बताया, पर अगर उन 10 स्टेप्स को हम डिकोड करेंगे ना तो वो काफी सिंपल है। सबसे पहला भाई साहब ने बोला कि मैं है ना
एक स्टैंडिंग डेस्क लेके आता हूँ मेरे घर पे, तो मेरा जितना भी काम है मैं खड़े खड़े करूंगा। एंड ही मेंशन्स दिस के स्टैंडिंग से है ना हमारी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। कितना सच है इस बात में, लेट्स फाइंड आउट ना। सुन के बहुत अजीब लगता है ना कि सिर्फ खड़े खड़े कैसे तुम्हारी बॉडी कैलोरीज बर्न कर सकती है, राइट? यहाँ पे ये भाई साहब है ना अनइंटेंशनली एक फिटनेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट का नाम है नीट। दारू की बात नहीं कर रहे हैं। नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब तुम्हारे दिन में इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज करते हो जो एक्सरसाइज नहीं है। जैसे कि तुम्हारे बिस्तर पे सोए हो, उठे, चल के बाथरूम में गए, किचन में खाना लेने गए, पानी की बोतल लेने गए, तुम्हारे ऑफिस जाना है तो तुम तुम्हारे बिल्डिंग से नीचे उतरे, फिर वॉक करके तुम गाड़ी तक गए। ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये सारी चीजें भी कैलोरीज बर्न कर रही हैं। एंड दैट्स व्हाट ही यूज्ड फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। फर्स्ट ही वाज लाइक मैं छोटे छोटे चेंजेस करता हूँ ना, मैं बैठने की जगह पे खड़ा रह जाऊंगा। अभी खड़े खड़े हमारी कैलोरीज ज्यादा कैसे बर्न हो रही है पता है? जब अभी तुम बैठे हो ना तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द मसल्स आर रिलैक्स, चिल मार रहे हैं, उनको कुछ काम नहीं है अभी। बट व्हेन यू स्टैंड तुम्हारी बॉडी को इरेक्ट खड़ा रखने के लिए कुछ मसल्स काम करते हैं। तुम्हारी बैक में एक मसल है इरेक्टर स्पाइनी, उसके अलावा दूसरे भी बैक के मसल्स है जो तुम्हें खड़ा रखने के लिए कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। तो व्हेन यू स्टैंड ऑल दोस मसल्स आर वर्किंग एंड व्हेन योर मसल्स आर वर्किंग यू आर यूजिंग मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू जब तुम बैठे हुए हो। काफी कमाल का है ना। अभी ये जो नीट है ना वो सिर्फ स्टैंडिंग से नहीं, लाइक जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी स्टैंडिंग डेस्क लेके आना है तुम्हारे घर में, बट यू कैन डू सो मेनी अदर एक्टिविटीज। जैसे कि जहां पे भी तुम वॉक करके जा सकते हो ना, यू डू दैट। यू जस्ट इंक्रीज योर लिटिल फिजिकल एक्टिविटीज। अगर तुम ऑफिस में काम करते हो, तुम तुम्हारे हेल्पर को पानी लाने के लिए बोल रहे हो, फाइल्स देने के लिए बोल रहे हो, तो यू डोंट हैव टू आस्क दैट पर्सन, यू कैन डू दैट ऑन योर ओन। तुम्हें पानी पीने जाना है तो तुम वाटर कूलर तक चल के जाओ। तुम्हारे बिल्डिंग में लिफ्ट है तो ट्राई नॉट यूजिंग दैट लिफ्ट, स्टेयर्स यूज करो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं कंपाउंडिंग में ओवर 100 डेज, जो ये भाई साहब ने डिसाइड किया। सेकंड, वो बैलेंसिंग बोर्ड लेके आया था, तो वो जब खड़ा था तो वो बैलेंसिंग बोर्ड की वजह से उसका कोर कॉन्स्टेंटली एंगेज था। तो बैक के मसल्स तो एक्टिवेट थे ही थे, बट वो बैलेंसिंग बोर्ड की वजह से उसका कोर भी एक्टिवेटेड था। मोर मसल यूज, मोर कैलोरी बर्न। तीसरा, न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, उसने लिटरली सबसे ऊपर रख दिया, विच इज वाटर। ना हम पानी को बहुत हमने सुना बहुत है कि हमें 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए एंड ऑल दैट, बट हम कभी भी उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, राइट? बट उसने बोला कि नहीं, मैं सबसे ऊपर इस चीज को रखूंगा एंड ही गेव वाटर वेरी वेरी लाइक ऊपर, सबसे ऊपर पोजीशन में रहती है कि मैं रोज का 3 से 5 लीटर के आसपास पानी पीऊंगा। एंड व्हाट ही डिड वाज कि सिर्फ सोच विचार नहीं है, मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, उसलिए उसने ऐप डाउनलोड किया अपने फोन में और अपने ऑफिस डेस्क पे, अपने वर्क डेस्क पे उसने पानी की बोतल एक्सेसिबल रखे। बिकॉज हम इंसान आलसी प्रजाति है। अगर आपको प्यास लगी और पानी का बोतल सामने नहीं है तो हम किचन में जाके पानी नहीं उठाने वाले हैं। दूसरा, हम काम में इतना इनग्रोस हो जाते हैं कि हमारा जो थर्स्ट सिग्नल है, हमारी बॉडी हमें बोल रही है कि बेटा पानी पी ले, हम उसको इग्नोर करेंगे बिकॉज पानी है नहीं पहले तो सामने। तो व्हाट ही डिड वाज, पहले उसने क्यू सेट कर दिया कि हर 1 घंटे 1.5 घंटे में मुझे ऐप नोटिफिकेशन आएगा और मैं पानी पीऊंगा। बट पानी जब भी पीने का मन करेगा तो मेरे को किचन जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ही पानी पड़ा हुआ है। अमेजिंग ट्रिक, यू गाइस ट्राई दैट टू। ये ट्रिक इतना काम नहीं किया था, वी विल टॉक अबाउट इट कि वो क्यों नहीं किया था, उसका भी मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ, व्हिच इज हैंग इन देयर। उसके बाद चौथा, व्हाट ही डिड वाज ही रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। बिकॉज वो है ना दिन में 5 कप कॉफी पीता था या चाय पीता था, ही वाज हैवी ऑन कैफीन। तो कैफीन आपको अलर्ट तो कर देता है, बट इट्स लाइक गाड़ी को धक्का लगा के आगे बढ़ाना। तो व्हाट ही डिड वाज ही रियलाइज्ड द इफेक्ट्स ऑफ कैफीन एंड ही रिड्यूस्ड इट डाउन। ऑल्सो ही गेव इंपॉर्टेंस टू स्लीप कि भाई मैं बच्चों की तरह बेड टाइम फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि जल्दी सोना है जल्दी उठना है, यहाँ पे रेगुलरिटी की बात आती है एंड दैट ही नेल्ड इट। बोला कि मैं रात को 11 बजे बस ये मेरा बेड टाइम है, उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा, है ना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ही गेव हिमसेल्फ 10-15 मिनट का बफर टाइम सोने से पहले, जहाँ पे वाज लाइक कि मैं कोई भी गैजेट नहीं यूज करूंगा। सो 10-15 मिनट पहले से ही वो लैपटॉप सारी चीजें बंद किया और वो गैप को फिल करने के लिए ही एडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ। बिकॉज ऑल द वर्क ही वॉज डूइंग वो उसके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा था एंड दैट वॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ हिज ग्रेइंग हेयर। तो व्हाट ही डिड वाज कि मैं मेडिटेट करूंगा 10-15 मिनट और उसके बाद सोने जाऊंगा। यहाँ पे भी मेडिटेशन का जो पूरा पार्ट आता है ना, बहुत ही सही। बिकॉज ये जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होती है, पहले 5-7 दिन ही ट्राइड मेडिटेटिंग। और मेडिटेशन में हम सबको ये प्रॉब्लम होता है ना कि यार हम एक जगह पे बैठ के कुछ करे बगैर कैसे बैठ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। वी फील लाइक
टचिंग अ फोन, वी फील लाइक डूइंग समथिंग, बिकॉज हम कभी भी इनएक्टिव अपने गैजेट्स के बगैर, कोई काम के बगैर बैठे ही नहीं है बहुत टाइम से. तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. हम फिजिटी होने लगते हैं, हमें एंग्जाइटी होने लगती है कि यार शिट कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. एंड दैट वाज द केस विद हिम एज वेल. फॉर फर्स्ट 5 to 7 days ही वाज रियली एजिटेटेड कि शिट मैं ये कैसे करूं, बट ही स्टक टू इट. बट देन उसको रियलाइज हुआ कि यार मेडिटेशन इज नॉट अबाउट सिटिंग साइलेंट इन वन कॉर्नर. मेडिटेशन इज अबाउट बीइंग माइंडफुल अबाउट द प्रेजेंट. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम शांति से एक जगह पे बैठे रहो. मेडिटेशन इज एन एक्टिविटी जो तुम कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर माइंडफुल अबाउट द प्रेजेंट. ऑल्सो तुम्हारे जो विचार है ना वो तो आने ही वाले हैं. प्रॉब्लम ये है कि जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं हमारे, हम उनको जज करते हैं. जैसे तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है और तुम उसके बारे में मेडिटेशन के टाइम पे सोच रहे हो, और वो सोचते सोचते तुम वो विचार को जज करने लगोगे, उसके बारे में सोचने लगोगे, तो तुम वो ट्रेल पे चले जाओगे एंड देन यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द प्रेजेंट. बट मेडिटेशन इज अबाउट नॉट जजिंग दोज थॉट्स, नॉट रिएक्टिंग टू दोज थॉट्स कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा. मेडिटेशन इज अबाउट जस्ट बीइंग देयर एंड एक्नॉलेजिंग कि हाँ है ये चीज, देख लेंगे इसका जो होगा. हाउ अबाउट लेट्स कम टू द प्रेजेंट. अभी मैं सोने से पहले मेडिटेट कर रहा हूँ एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. आई बीन प्रीचिंग दैट, आई बीन मेकिंग वीडियोस अबाउट इट फॉर सो लॉन्ग कि ब्रो you don't have to sit in one corner to meditate. You could be meditating while watching this video as long as you are mindful about the present and not judging your thoughts. Amazing. Try this out as well. तुम तुम्हारी एक्टिविटी खुद से चूज कर सकते हो. You don't have to follow Mr. Who's the Boss का टेक्निक. इसके बाद भाई साहब आते हैं न्यूट्रिशन पे. हालांकि मैं न्यूट्रिशन को सबसे ऊपर रखता, बट उसने न्यूट्रिशन का एक जो बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है वाटर, उसको उसने ऊपर रख दिया था. Let's talk about nutrition. न्यूट्रिशन में भी he kept things very simple. न्यूट्रिशन की जब भी बात आती है ना, तो what we all do is we try to remove things from our diet. कि यार जो भी जंक है, जो चॉकलेट्स हैं या बबल टीज हैं या जो भी रिफाइंड शुगर है, पिज्जा से, बर्गर से, इनको सब खाना बंद करना पड़ेगा. तो बंद करेंगे तो फिर हम स्टार्वेशन मोड में चले जाते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में वही रहता है ना कि न्यूट्रिशन का मतलब है कम खाना, लेस खाना, सैलेड्स खाना, बोरिंग खाना खाना. नहीं, आई एम श्योर ही वाज इन टच विद एनी फिटनेस कोच और समथिंग बिकॉज ही वाज हिटिंग ऑल द राइट नोट्स. व्हाट ही डिड वाज ही रिप्लेस्ड all the relative unhealthy items with good nutrition dense food like dark chocolates, nuts and seeds and fruits and vegetables and proteins. Kept it very very simple because हम nutrition तब ही नहीं follow कर पाते जब हमारा खाना boring हो जाता है. भाई साहब ने सारी चीजें simple रखी. मैंने उसकी कुछ plates में राजमा चावल भी देखा था and he kept it very simple but really interesting at the same time, and that's the core of nutrition. Nutrition is not about starving. Nutrition is about replacing relatively unhealthy things with the healthier nutrition dense food and making it interesting. इसके बाद आता है very important component of fitness journey, the movement. आप देख रहे हो सबसे नीचे उसने उसको रखा है because छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है. तुम चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो ना, तब प्रॉब्लम शुरू होता है. इसने मूवमेंट को सबसे नीचे रखा. मूवमेंट बोला कि मैं है ना रोज आधा घंटा ट्रेडमिल पे इंक्लाइन पे भाग लूंगा या वॉक कर लूंगा. दैट्स माई कंसिस्टेंट. रोज मेरे को ये मूवमेंट ऐड करना है अपार्ट फ्रॉम माई स्टैंडिंग एंड द बैलेंसिंग बोर्ड. एंड साथ में उसने 3-4 दिन का वर्कआउट शेड्यूल किया कि जहां पे मैं वेट लिफ्ट करूंगा. ठीक है, सिंपल चीजें. और उसमें भी ऐसा नहीं कि हैवी जाके 200-300 किलो के डेडलिफ्ट्स मार रहा है. उसने बोला मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूंगा. प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट इज इतना सिंपल कि तुमने आज जितना वजन उठाया है उससे कल थोड़ा ज्यादा उठाने की ट्राई करनी है या अगले हफ्ते थोड़ा ज्यादा उठाने की ट्राई की है. अगेन उसने वो प्लान किया कि मैं आज ये करूंगा, अगले हफ्ते थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा. और तुम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वाला वीडियो देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया है. उसने पहले दिन से 50-100 किलो उठाने की बात नहीं की, उसने उसकी कैपेसिटी ट्राई की. इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो उसने जब बनाया था, जब हेल्थ सफर हो रही है उसकी बात कर रहा था, तो उसने बोला था कि मेरा वजन 84 के आसपास है, मेरा फैट परसेंटेज 22 के आसपास है और मैं सिर्फ 7 क्लीन पुलअप्स मार सकता हूँ. ही न्यू व्हाट हिज कैपेसिटी वाज. उसने वहीं से शुरू किया. जस्ट ऑल यू कैन डू एज वेल. बिकॉज हम सबको ऐसा लगता है कि मुझे अगर जिम जाना है तो मुझे सारी चीजें आनी चाहिए, मैं दूसरों के कंपैरिजन में ऐसे कम तो नहीं उठा रहा हूँ. नहीं, यू डिसाइड व्हाट योर कैपेसिटीज एंड देन यू बिल्ड, यू मेक better choices for yourself on a daily basis, and that's what he did. Amazing. Now ये था इसका first three steps. 1, early realization, acknowledging कि मेरा प्रॉब्लम है. 2, deciding a date कि मेरे को 100 दिन में कुछ ना कुछ करना है. 3, proper planning. Planning बहुत इंपॉर्टेंट होता है. The reason being, let's say तुम्हें ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और जो तुमने तुम्हारी बम्बल और टिंडर बायो में भी लिखा हुआ है कि I'm a traveler.
मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर तुम्हें बाली की ट्रिप पे जाना है तो तुम एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे ना, तुम स्काई स्कैनर पे जाके अच्छे से फ्लाइट बुक करोगे, फिर मेक माई ट्रिप या यात्रा.com या जहाँ कहीं पे भी जाके तुम अच्छे से कोई होटल या अकोमोडेशन फिक्स करोगे, फिर तुम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें घूमने जैसी हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स, उनका टिकट्स, उनका प्राइसिंग, कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लान करोगे, राइट। बैग भी पैक करना होगा तो उसमें सारी चीज़ें प्लानिंग से पैक करोगे, फिर पासपोर्ट एंड वीज़ा, एंड तुम फ्लाइट से पहले अच्छे से टैक्सी बुक करोगे टाइमिंग के साथ, एवरीथिंग इज प्लान्ड, राइट। तो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ जर्नी, व्हाई डू यू गो हम्बग के मैं कर लूंगा नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो भी बहुत सिंपल है, एंड दैट्स व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम हिज जर्नी। नाउ एग्जीक्यूशन पार्ट और 100 दिन वो कंसिस्टेंट क्यों रहा, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। Now, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई ही कुड स्टिक टू हिज एग्जीक्यूशन प्लान वाज कि उसने आप सब लोगों के साथ उसका पूरा प्लान शेयर कर दिया। यहाँ पे आता है एटॉमिक हैबिट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन। अगर तुमने एटॉमिक हैबिट्स बुक नहीं पढ़ना नहीं अच्छा लगता है तो ऑडियो बुक सुन लो, बहुत ही मजेदार है। आप हैबिट्स बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे में चेंज कर सकते हो वो बुक पढ़ के। पर उसमें एक लर्निंग लेसन है कि तुम तुम्हारी जर्नी को तुम्हारे नियरर एंड डियरर वंस के साथ शेयर कर दो। एक सोशल ऑब्लिगेशन आ जाता है, एंड आई नो यू नो एक कॉन्सेप्ट है ना, लोग क्या कहेंगे। हम हमेशा ना क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे कि हमें लोगों की नहीं सुनना चाहिए, बट ये प्रिंसिपल को हम हमारे फेवर में भी यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट एटॉमिक हैबिट्स टीचेस यू। तुम तुम्हारे इनर सर्कल या जो भी लोग तुम्हारे लिए मायने रखते हैं ना, उनके साथ तुम तुम्हारा प्लान थोड़ा सा शेयर कर दो कि यार 3 महीने में ना मैं ये करने का सोच रहा हूँ और मैं करूँगा। ऑब्लिगेशन आएगा कि यार अब मैं नहीं करूंगा ना तो मेरे सब्सक्राइबर मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरे फैमिली वाले मेरे बारे में क्या बोलेंगे। इट्स नॉट अबाउट सम रैंडम पर्सन, बिकॉज दैट गाय जेन्युइनली कंसिडर्स ऑल ऑफ अस एज हिज फैमिली, सब्सक्राइबर फैमिली, इंटरनेट कम्युनिटी, राइट। तो ही टुक द प्लेटफॉर्म एंड अनाउंस्ड इट, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई समवन कैन स्टिक, एंड दैट आई जेन्युइनली फील कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू हेल्प हिम, जिसने उसको हेल्प किया ये 100 दिन का जो पूरा उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, उस पे रेगुलर या कंसिस्टेंट रहने के लिए। अब जल्दी से है ना उसके एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूशन में भी है ना, ऐसा नहीं था कि पहले दिन से भाई साहब वाज ऑन पॉइंट अबाउट एवरीथिंग, बट ही ट्राइड। अगर आप उसका वीडियो देखोगे कि हाउ उसके 100 दिन कैसे गए, पहले 5-7 दिन भाई साहब बहुत स्ट्रगल किए, बट वो नॉर्मल है ना, बिकॉज तुम एक अलग तरीके से, ऑलमोस्ट ऑपोजिट तरीके से जिंदगी जी रहे, और अचानक से तुमने तुम्हारा जो जंक खाना है वो बंद कर दिया है। 5 कॉफी या 5 चाय में से वो सिर्फ 1 चाय पे आ जाता है। सोना जो बहुत ही रेगुलर था, अचानक से वो बोलता है मैं 11 बजे सो जाऊंगा। नींद नहीं आएगी तुम्हें, तुम कैफीन तुम्हारी बॉडी में कम करोगे, तुम तुम्हारा शुगर लेवल कम करोगे, तुम्हारा एनर्जी लेवल स्ट्रगल करेंगे। दैट्स व्हाट हैपेंड। बट 5-7 दिन में उसकी बॉडी ने रीएडजस्ट कर लिया, बिकॉज योर बॉडी इज द मोस्ट एडेप्टिव मशीन ऑन दिस प्लैनेट। उसने एडजस्ट किया। वो 5-7 दिन आपके लिए शायद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 20 दिन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ ऑपोजिट योर लाइफस्टाइल वाज, बट इवेंचुअली वो होगा, एंड दैट हैपेंड टू हिम। ही स्टार्टेड एंजॉयिंग हिज डेज विदाउट कैफीन। ही स्टार्टेड फीलिंग मोर एनर्जेटिक बिकॉज ही वाज स्लीपिंग ऑन टाइम, ही वाज मेडिटेटिंग, ही वाज रिप्लेसिंग अनहेल्दी फूड्स विद रिलेटिवली हेल्दियर न्यूट्रिशन डेंस फूड आइटम्स। आप नोट कर रहे हो, यहाँ पे उसका फोकस वजन कम करना नहीं था, बट जैसे जैसे उसने ये सारे चेंजेस किए ना, वैसे वैसे उसकी बॉडी ने बाय प्रोडक्ट के तौर पे वेट लॉस किया, फैट परसेंटेज नीचे गया, उसका स्लीप क्वालिटी बेटर हुआ, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग मोर एनर्जेटिक टुवर्ड्स हिज वर्क, एंड उसका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन हिज ट्रांसफॉर्मेशन वाज कि जब वो अमेरिका गया था अपने दोस्तों के वहाँ, एंड ही कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज डाइट थोड़ा बहुत, बिकॉज दैट्स व्हाट न्यूट्रिशन इज अबाउट। इट्स अबाउट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, नॉट स्टार्विंग योरसेल्फ फ्रॉम द फूड्स जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। एनवायरमेंट है ना, हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। सो व्हेन ही वाज अवे फ्रॉम हिज नॉर्मल एनवायरमेंट, कभी कभार कुछ ऊपर नीचे होगा, बट दैट्स ओके। बट उसका जो डिफॉल्ट मोड था ना, वो हेल्थ पे इतना स्टिक हो चुका था कि जब भी ही वाज डन विद द लेट्स से रिलेटिवली अनहेल्दी मील, द नेक्स्ट मील ही वेंट बैक टू द हेल्दियर वन, बिकॉज वो उसका डिफॉल्ट मोड हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ 2 चीजें, 80-20 प्रिंसिपल एंड डिफॉल्ट मोड का प्रिंसिपल। हमारी जो लाइफस्टाइल कंडीशंस है ना, वो
हमारे डिफॉल्ट मोड की वजह से आती हैं। मतलब 30 डेज, लेट्स से हमारे महीने में 30 डेज होते हैं, राइट, और हम ऑन एन एवरेज 3 मील्स अ डे खाते हैं, तो हमारे महीने में 90 या 100 मील्स होते हैं, राइट, स्नैक वैक को मिला के। तो अगर वो 90 या 100 मील्स में से हमारे 80 से ज्यादा मील्स है ना रिलेटिवली हेल्दी है, मतलब न्यूट्रिशन डेंस, गुड कार्ब्स, गुड फैट्स, गुड प्रोटीन्स, अच्छा पानी पी रहे हैं, विटामिन मिनरल्स भी अच्छे से जा रहे हैं, तो वो 20 जो मील हैं जो रिलेटिवली अनहेल्दी है या इम्बैलेंस है, तुम्हारी बॉडी उसको डिफॉल्ट मोड नहीं बनाएगी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मील्स आर गोइंग रेगुलर एंड इन अ हेल्दी वे। तो तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी। इन कंपैरिजन अगर वो ऑपोजिट सिनारियो है जो हम सबका बहुत है, अभी हम हफ्ते में अगर 21 मील्स के आसपास हमारे रेगुलर होते हैं, उसमें से 15-17 मील्स ऊपर नीचे इम्बैलेंस कुछ भी जा रहा है, और हम 4-5 मील्स में सैलड या इंटरमिटेंट फास्टिंग या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी करने की ट्राई करते हैं, तो तुम्हारी बॉडी उसको अपना डिफॉल्ट मोड नहीं बनाएगी और उसके हिसाब से चेंजेस नहीं करेगी। दैट्स व्हाट ही डिड। व्हाट ही डिड वाज ही केप्ट मोस्ट ऑफ हिज मील्स, मोस्ट ऑफ हिज रूटीन अ हेल्दियर वन, सो दैट हिज बॉडी वाज इन दैट डिफॉल्ट जोन। सेकंड 80-20 जो मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया। सो यस, दिस इज व्हाट आई लर्नड, दिस इज व्हाट आई इन्फर्ड फ्रॉम हिज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एंड आई थिंक अगर आप मिस्टर हु इज द बॉस के वीडियोस को पसंद करते हो, उसकी जर्नी से कनेक्ट करते हो, तो हियर इज हाउ यू कैन मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल एज वेल। तुम इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बिकॉज अगर वो बंदा 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स को मैनेज करते करते, अपनी एक बहुत बड़ी यूट्यूब चैनल को मैनेज करते करते अपना हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो हम सब भी कर ही सकते हैं, रिगार्डलेस हाउ बिजी वी आर, रिगार्डलेस हाउ सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल वी आर। हम अगर सक्सेसफुल हैं और हमें वो सक्सेस की लग्जरी को एंजॉय करना है, तो भी हमें यही बॉडी को यूज करके करना है। अगर ये बॉडी ही नहीं होगी तो वो सक्सेस का हम क्या अचार डालेंगे। और अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, बट यू हैव दैट फायर, यू हैव दैट पैशन टू बिकम सक्सेसफुल वन डे लाइक दिस गाय, स्टिल यू विल नीड द सेम बॉडी टू हेल्प यू विद दैट सक्सेस, विद दैट जर्नी। तो लेट्स डू वन थिंग, अगर तुम्हें ये जर्नी और ये वीडियो इंस्पायर किया है, तो आज से डिसाइड करो, पहले एक्नॉलेज करो कि तुम्हारी हेल्थ में क्या क्या इश्यूज हैं। एक डेट डिसाइड करो कि मैं यहाँ से लेके ये तारीख तक, लेट्स से आज अभी हम सितंबर में हैं, दिसंबर तक मुझे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे निकलना है। शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर जो जो तुम्हें तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, सो दैट तुम्हें सोशल ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि हाँ, मुझे इनको प्रूव करने के लिए मेरा हेल्थ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। चौथा, एक सिंपल सा प्लान बनाओ। अगर वो प्लान बनाने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आई ऑफर फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन। डिटेल्स मेरी यहाँ पे होंगी, व्हाट्सएप मी, लेट्स बुक अ फ्री डिस्कवरी कॉल एंड आई कैन गिव यू अ सिंपल रोड मैप कि तुम कैसे ये तुम्हारी जर्नी को शुरू कर सकते हो। एंड पांचवा एंड लास्ट, स्टिक टू दैट। और स्टिकिंग तभी आएगा जब प्लान बहुत सिंपल होगा। हमारे ब्रेन को कॉग्निटिव लोड अच्छा नहीं लगता है, जितनी चीज़ें हम सिंपल रखेंगे उतना वो अच्छा रहेगा। एंड ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, तुम तुम्हारा पसंदीदा खाना भी खा सकते हो, तुम तुम्हारा काम भी अच्छे से कर सकते हो, इनफैक्ट बेटर वे में कर सकते हो अगर तुम ये छोटे छोटे चेंजेस इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे तो। सो दिस वॉज माई लॉन्ग एनालिसिस ऑफ मिस्टर हु इज द बॉस का फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड द एनालिसिस, एंड कोई पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कोई चीज में तुम्हें कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट्स में मुझसे पूछो। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको मिस्टर हु इज द बॉस के वीडियोस अच्छे लगते हैं और उनको ये वीडियो भी पसंद आ सकता है, तो शेयर दिस अक्रॉस। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है, मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और जो भी हमने गोल्स के बारे में बात की, लेट्स डिसाइड अ डे, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ जर्नीज। ध्यान रखो यार।